हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। एक्चुअली ये डेसिमल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं है, सिंस ये वीडियो डेसिमल की चल रही है तो इस वजह से ये क्वेश्चन डेसिमल में भी है। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन हर तरह के नंबर्स में मिल जाएगा, मतलब आप चाहे तो इंटीजर्स ले लीजिए, चाहे होल नंबर ले लीजिए, चाहे नेचुरल नंबर या जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें। इस तरह के क्वेश्चंस हर तरह के क्वेश्चन के साथ एप्लीकेबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह के हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ये। मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लिया है और इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू, ये एक नंबर दिया हुआ है, टू गेट 40। मतलब इसका मतलब क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस नंबर में ये जो 13.694 है, इस नंबर में हम क्या ऐड कर दें। देखिए इस नंबर में कह रहे हैं क्या हम ऐड कर दें कि हमें 40 मिल जाए। तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है बट बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बारी बारी से आपको नंबर देखना पड़ेगा, कौन सा नंबर लें कि इसको इसमें ऐड करें तो 40 बन जाए। अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि देखिए 15 में हम क्या ऐड करें। ठीक 15 में हम क्या ऐड करें कि हमें 20 मिल जाए। तो आपको पता है 15 में हम 5 ऐड कर देते हैं तो 20 मिल जाता है। ये एक सिंपल तरीका है, बट यहाँ पर हमें नहीं पता है कि 13 में क्या ऐड करें 40 मिल जाए। तो एक तो ये तरीका होता है जिसमें हमें पता होता है कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि हमें कोई वो चीज़ मिल जाए जो रिक्वायर्ड है। बट अब यहाँ तो हमें वो चीज़ तो मिल नहीं रही यहाँ वाली, क्योंकि हमें यहाँ पता है 15 में हम 5 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20। तो ये 5 तो हमें या इस केस में तो पता है, बट इस केस में हमें वो नंबर नहीं पता है जिसको ऐड करने पर हमें 40 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। ये एक तो सिंपल मेथड हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा मेथड क्या हो सकता है। दूसरा मेथड ये है कि हमें जो नंबर चाहिए उसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ इस केस में अगर हम देखें तो हम अगर 20 माइनस 15 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 5। देखिए यहाँ पर जो हमने अपने आप से ढूंढा था कि अगर हम 5 ऐड करते 15 में तो हमें क्या मिल जाएगा 20। ठीक, उसी तरह से हमने क्या किया कि 20 में से जो दिया हुआ है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें वही नंबर मिल गया जो हमें इसमें ऐड करना था 15। तो ये दूसरा तरीका है, और बेसिकली हर क्वेश्चंस में यही तरीका अपनाना होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाए। अब इस केस में तो छोटा नंबर था, हमें पता चल गया, बट इस केस में इस जो क्वेश्चन है इसमें नहीं पता चल रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे कि हम इस 40 में से इस 13.694 को माइनस कर देंगे। जो माइनस करेंगे, जो हमें नंबर मिलेगा वही नंबर हम इसमें ऐड करने पर हमें 40 मिल जाएगा। ये इसका तरीका है करने का। ठीक है, आई होप इस वाले मेथड से आपको समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 40, अब इसमें से हमें माइनस करना है 13.694 को। देखिए यहाँ पर एडेड कह रहा है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 40 मिल जाए। तो हमें ऐसे तो कोई नंबर पता नहीं है कि क्या ऐड कर दें इसमें, तो हम क्या कर देंगे 40 माइनस इसको कर देंगे, तो जो नंबर मिलेगा ना उसी नंबर को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। तो वही कर रहे हैं। तो देखिए 40 है, अब हमें पता है ये होल नंबर है, तो होल नंबर को अगर हम डेसिमल बनाना चाहें तो क्या करते हैं, क्योंकि हर होल नंबर डेसिमल नंबर होता है तो उसके लास्ट में क्या होता है, राइट साइड में पॉइंट होता है। अब हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, इसमें 3 डिजिट हैं तो हम 3 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर तो 0 है तो क्या होगा, इन सब के पास 0 है तो सबसे पहले इसको इससे लेंगे, इसको देंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसको ये देगा 10, मतलब सबके पास 10 10 हो जाएंगे, मतलब इसको 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा तो यहाँ तो 9 बचेगा। तो फाइनली हम यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6। अब ये चीज़ तो आपको आती होगी तो इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो 10 जब हुआ था तो इसने 1 दे दिया था तो यहाँ पर 9 बचेगा, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर 9 हो जाएगा तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ इसने 1 दिया था तो ये क्या हो जाएगा 3 3 माइनस 1 2, तो 26.304 क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब आप इसको अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे। ठीक, यही तो कहा है कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें 40 मिल जाए। तो चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 13.694 में
क्या ऐड करें, तो हमें वही आंसर मिल गया क्या ऐड करें। तो अगर हम इसको इसमें ऐड करें, अगर हम 40 मिल जाता है, दैट मीन्स ये आंसर हमारा सही है। तो चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। वैसे आपको ये एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं होती है। 26.306, तो देखिए 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10, 0 तो 0 ही रहेगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 6 और 3 9 और कैरी 1 मिला था, तो 10 10 का 0 कैरी 1 पॉइंट, 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3 और एक कैरी मिला था 4 40, तो क्या आ गया 40.000। तो ये बेसिकली है क्या, इसका आंसर कितना आ गया 40। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है 26.306। यही आंसर आपको रिक्वायर्ड था, मतलब इस नंबर में हम यही नंबर ऐड करेंगे तो 40 मिल जाएगा। तो अब ये नंबर अपने आप से सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 में क्या ऐड करें जो 20 मिल जाए। तो इसमें तो हम फिर 5 सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि हाँ चलो 5 ऐड कर देंगे तो 20 मिल जाएगा, बट इस नंबर को सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें से इसको हमने घटा दिया, जो मिला हमें वो हमने क्या कर दिया, इसमें क्रॉस चेक करने के लिए ऐड कर दिया, हमें 40 मिल गया। तो इसका मतलब ये आंसर सही है। ये तो सिर्फ देखिए इस पार्ट को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ना तो एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत है, ना तो क्लास में कॉपी वगैरह, ना तो टेस्ट में करने की ज़रूरत है। बस ये मैंने आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये आंसर सही आया है या नहीं आया है, ये करवाने के लिए किया है। आपको बस इतना ही करना है बस। और ये इस पार्ट को तो मैंने आपको थोड़ा आसान करने के लिए, समझाने के लिए बताया। आपको सिर्फ इतना ही ये वाला पार्ट करना है बस। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।